علیکم व्यूअर्स, मोहम्मद फयाज आपकी खिदमत में हाजिर है। आज हम ईरान इसराइल हमले के बारे में बात करेंगे और मेरे जहन में एक जुमला घूम रहा था कि जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता था और उसकी आज वजाहत भी करूंगा और आप लोगों से भी चाहूंगा। और जुमला ये था कि इसराइल का ईरान पर हमला तीसरी आलमी जंग का पहला दिन है। अब देखते हैं कि इसमें हकीकत क्या है। अब फिलहाल ताज़ा तरीन खबरों में इसराइल और ईरान के दरमियान बराह रास्त और या बिला वास्ता झड़पें काफ़ी अरसा से जारी हैं, जैसा कि शाम में इसराइली हमले और ईरान के ठिकानों पर ड्रोन हमले वगैरह। लेकिन अभी तक किसी बड़े पैमाने की बाज़ाब्ता जंग शुरू नहीं हुई और जिसमें दुनिया की बड़ी ताकतें बराह रास्त शामिल हुई। अब क्या देखना चाहते हैं कि क्या ये वाकई एक तीसरी आलमी जंग है। अब मैं आपकी राय भी जानना चाहूंगा और अपनी राय भी मैं बताता हूं कि मेरी राय क्या है कि नहीं, ये तीसरी आलमी जंग नहीं है। ये तीसरी आलमी जंग तब कहलाएगी कि जब एक साथ बड़े ममालिक एक दूसरे के खिलाफ जंग में शामिल हो जाएं, जैसा कि पहली और दूसरी आलमी जंग में हुआ। अब इस वक्त इसराइल और ईरान के तनाज़े ने कशीदगी जरूर बढ़ा दी है, लेकिन आलमी सतह पर जंग शुरू नहीं हुई। अब लोग ऐसा क्यों कह रहे हैं कि ये तीसरी आलमी जंग है? वो इसलिए कि इसराइल और ईरान का बराह रास्त टकराव बहुत हसास मामला है। इससे मशरिक़ वस्ता के दीगर ममालिक अमेरिका, रूस और चीन भी मुतासिर हो सकते हैं और अगर सब ने खुलकर मुदाखलत की तो ये एक आलमी जंग की शक्ल इख्तियार कर सकता है। अब मीडिया और सोशल मीडिया पर बाज़ औक़ात लोग खबरों को सनसनीखेज बनाकर पेश करते हैं और इसीलिए खौफ ज्यादा महसूस करते हैं। अब इस खौफ से बाहर निकलने के लिए हमें कुछ चीज़ों का मुशाहिदा करना पड़ता है। अब वो मुशाहिदा ये है कि क्या अमेरिका या नेटो फौजी तौर पर बराह रास्त शरीक होते हैं? क्या ईरान इसराइल या इसके इत्तेहादियों पर बड़ा जवाबी हमला करता है? क्या खलीज फारस में तेल की रुकावट पड़ती है? अगर ऐसा हुआ तो बहुत से ममालिक मजबूरन जंग में कूद सकते हैं। तनाज़े के पीछे असबाब और वजूहात क्या हैं, आइए उनको भी डिस्कस करते हैं। अब नंबर 1 पर सबसे पहले ईरान इसराइल दुश्मनी की तारीख, यानी कि ईरान इसराइल दुश्मनी की हिस्ट्री। अब ईरान की 1979 की इस्लामी इनकलाब के बाद से ये दोनों ममालिक मुखालिफ मजाज वाले रहे और ईरान ने इसराइल के खात्मे की बात की है, जबकि इसराइल ने ईरान को इलाकाई खतरा गर्दाना है। तो ईरान इसके लिए हमास, हिजबुल्लाह और अराकी शिया मिलिशियाओं को असला फराहम करता रहा है, जिन्होंने इसराइल पर हमले किए। नंबर 2 पर ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम और उस पर तसादुम। ईरान का यूरेनियम अफजूदगी प्रोग्राम गुज़िश्ता बरसों में मुतासर कुन हद तक बढ़ा और यूएन एजेंसी IAEA ने बताया कि ईरान के पास बहुत करीब से वेपन्स ग्रेड यूरेनियम है। अब इसराइल का दावा है कि ये प्रोग्राम इसराइल के वजूद के लिए बराह रास्त खतरा है, इसलिए वो बगैर किसी मजीद इंतजार के हमला कर रहा। तीसरी वजह के हालिया वाकयात और एमरजेंसी। अब 7 अक्टूबर 2023 में हमास के इसराइल में हमले और इसके बाद इसराइल का सख्त रद्द अमल, जिसने हिजबुल्लाह और दीगर ईरान नवाज ग्रोहों को कमजोर किया। ईरान ने 2024 की कई बार बराह रास्त मिसाइल और ड्रोन हमले किए, जिस पर 2024 की इसराइली जवाबी हमले भी किए गए। अब ईरान दाखिली तौर पर कमजोर महसूस होता रहा है और दाखिली एहतजाजात और इलाकाई इत्तेहादियों की कमजोरी के बाइस ये वक्त इसराइल के हमलों के लिए मौजू समझा गया। अब चौथी वजह इंटरनेशनल डिप्लोमेसी भी नाकाम साबित हुई। अब ये डिप्लोमेसी किस चीज की थी कि अमेरिका और ईरान के दरमियान अमान में मुज़ाकरात जारी थे, मगर
इलाकाना सतह पर पेशरफ्त ना हुई और ट्रंप ने इस मौका का फायदा उठाते हुए पिछले 60 दिनों में आखिरी चॉइस दी और अब नताइज ना निकलने पर इस हमले के बाद अगर जंग छिड़ जाती है तो इसका आलमी सतह पर असर क्या होगा। सबसे पहला असर ये होगा कि खाम तेल की कीमतों में 6 से 8% इजाफा हुआ क्योंकि खलीज में अदम इस्तेहकाम बढ़ गया था। अमेरिकी डिप्लोमेसी को इराक, बहरीन वगैरह से निकाला गया, जैसा कि ट्रंप इंतजामिया ने खबरदार किया कि कशीदगी मजीद बढ़ सकती है और अक़वाम मुत्तहिदा ने शदीद अमन तहम्मुल का मुतालबा किया जबकि रूस ने इसराइल की मजम्मत की। अक़वाम मुत्तहिदा ने शदीद अमन तहम्मुल का मुतालबा किया जबकि रूस ने इसराइल की मजम्मत की। अब आइंदा सूरत हाल पर भी नजर डालते हैं कि ईरान का जवाब क्या होगा। अब मजीद ड्रोन या मिसाइल हमले, हिजबुल्लाह, इसमें हौसियों का किरदार मुमकिन है। तीसरा, अब अमेरिका का किरदार क्या होगा। बराह रास्त दाखिले से गुरेज, वो इसराइल की दिफाई हिमायत करेगा कि भाई इसराइल जो है वो इसका अपना दिफा भी करे और मजीद जो है वो ईरान पर हमले भी करे। मुज़ाकरात की काया पलटी कि मुज़ाकरात के जरिए जो है वो किसी तरीके से अमन अमान बढ़ाने की कोशिश की जाए और अमान में होने वाले मुज़ाकरात हो सकते हैं। इसराइल हमले की वजह से बातचीत कमजोर हो सकती है। अब व्यूअर्स, इन तमाम बातों का खुलासा क्या है कि ये हमला 1979 से जारी तनाव का नतीजा है और ख़ास तौर पर ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम और इसराइल के वजूद पर खदशात। अब इस खुलासे की दूसरी बात कि मौजूदा हमले बहुत वसी हैं। अशरात अहदाफ, सीनियर कमांडर्स का कत्ल और बड़ा रद्द अमल और खित्ते में अदम इस्तेहकाम बढ़ रहा है और आलमी मुआशी असरात वाज़ेह हैं। और अगर ईरान ने बड़ा जवाब दिया या दीगर मुल्क मुदाखलत की तो कशीदगी आलमी जंग की सिमत में बढ़ सकती। ये थे व्यूअर्स इसराइल और ईरान के हमले की खबरें और मजीद खबरों के लिए हमारी अगली वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो इसको शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। इसके साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।